जिले की 427 ग्राम पंचायतों में चलेगा वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान, हितग्राही होंगे जागरूक। मंगलवार को सावलखेड़ा गांव में आयोजित हुआ कार्यक्रम, आमजनों को दी गई वित्तीय जानकारी। भारत सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में सभी पात्र नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से जिले की 427 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत मंगलवार को समीपस्थ ग्राम सावलखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख रजत मिश्रा ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया व कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आरबीआई की रीजनल डायरेक्टर रेखा चंदन बेली ने कहा कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लोगों को वित्तीय समावेश, विकास और साक्षरता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन में वृद्धि, जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों के केवाईसी की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय में भी जानकारी दी। वहीं जिला पंचायत सीईओ एस रावत ने बताया, अब तक जिले की 115 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा चुका है। अभियान के तहत प्रमुख सरकारी वित्तीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी को लेकर हितग्राहियों को जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता के लिए शिविर आयोजित है, किस प्रकार से चेंजेस आता है और क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के लिए जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जाकर वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समागम, इन विषयों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम में भी 427 ग्राम पंचायतों में इस अवधि में हमने पूरा प्लान किया हुआ है। 115 से अधिक पंचायतों में ये अभियान हमारा हो चुका है। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा होता है जो शासन की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स है, फाइनेंस से जुड़ी हुई, पीएम सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना और वो लाभ ले, इस विषय में उनको प्रेरित करना। साथ में अटल पेंशन योजना भी है। बीमा योजना के अलावा जो अन्य हमारे वित्तीय साक्षरता होती है, कई बार फ्रॉड वगैरह होता है, उन विषयों के बारे में भी। तो हमारे आम नागरिक जितना वित्तीय रूप से साक्षर होंगे, जागरूक होंगे, इतना वो इन योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे और जो ये फ्रॉड हम कई बार देख रहे हैं उनसे भी बच पाएंगे। तो आज इसी दिशा में जो कैंप है, इसमें हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जो आरबीआई की डायरेक्टर मैडम है वो भी आई हुई है, विभिन्न बैंक के जो सीनियर अधिकारी वो हैं और कई सारे कैंप भी लगे हैं। आज यहाँ पर जो हमारे उपस्थित ग्रामीण जन हैं उनको इन विषयों में जानकारी दी जा रही है ताकि वो वित्तीय रूप से साक्षर रहें। इसमें चिन्हित गांव है जहां पर इस प्रकार के कैंप कि हमारे यहाँ पर 427 ग्राम पंचायतें हैं, तो इन सारे ही पंचायतों में ये कैंप होगा और इसमें हम हमारे समूह की जो दीदियाँ हैं उनको शामिल कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो शिविर आज आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार का शिविर है और क्या कुछ इससे बेनिफिट जो है? ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का अग्रणी बैंक है और डीएफएस ने जो है ये ड्राइव स्टार्ट किया है। सिचुएशन ड्राइव इसका नाम है, जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इस ड्राइव के अंदर जो है वो 4-5 चीज़ें कवर की गई हैं। जो गांव के अंदर जिनके अकाउंट हैं बैंक के अंदर और वो जनधन अकाउंट 10 साल पहले खुले थे, अब उनके अंदर जो है बहुत से अकाउंट जो हैं वो री-केवाईसी नहीं हुआ है, तो उनको जागृत किया जा रहा है गाँव वालों को, ग्रामीण नागरिकों को, कि आप उनको री-केवाईसी करवाएं, री-केवाईसी करवाकर ताकि उनके खाते दोबारा से वो शुरू हो सकें और जो सरकार की विभिन्न स्कीम का बेनिफिट है वो उनको मिल सके। दूसरा जो है इस ड्राइव का उद्देश्य ये है कि बहुत से खाते होते हैं जहां के ऊपर हमारे नामांकन नहीं होते और किसी अपने ग्राहक की मृत्यु होने के बाद उसके जो बाकी परिवारजन हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो एक ये ड्राइव है कि सबको ये बताया जा रहा है कि अपने गांव में अपने अपने जो बैंक में अकाउंट खुले हुए हैं उनको चेक कर लें और जहां पे नामांकन नहीं है वहां पे नामांकन करवा लें, ताकि बाद में किसी की भी अनहोनी दुर्घटना होने पर जो है उनको अपना पैसा जो है परिवार को वापस मिल सके। तीसरा एक इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत से खाते जो हैं वो 10 साल होने के बाद बैंक से शिफ्ट होकर आरबीआई के पास चले जाते हैं और गाँव को ये लगता है या जिसका भी खाता है उसको ये लगता है कि मेरे पैसे अब खत्म हो गए,
तो ये है कि ये ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी अगर इस तरह के कुछ खाते हैं जो अनक्लेम्ड होकर रिजर्व बैंक के पास चले गए हैं, वहां से ब्याज समेत पूरा पैसा वापस मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी पासबुक के साथ बैंक की ब्रांच के पास जाके आपको सिर्फ अपने दस्तावेज सबमिट करने हैं, जिससे वो आरबीआई से पैसा पूरा वापस मंगवा के वापस मिल सकता है अपने परिवार वालों को। और इवन जो है आरबीआई की साइट के ऊपर भी सबके नाम जो है डिटेल्स के साथ अवेलेबल हैं। अगर किसी को नहीं पता, वहाँ पे भी जाके कोई चेक कर सकता है कि ये अकाउंट हमारे वहाँ पे है, और वो उस बैंक के पास जाके अपने दस्तावेज देके शुरू करवा सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि ग्रामीण जन जो है और क्लेम करने में या वो राशि देने में क्या कुछ हिडन भी कुछ होता है? नहीं, इसमें कोई हिडन नहीं होता। सिंपली जो उसके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको ब्रांच में जाके सबमिट करने हैं, और अपना जो अकाउंट था उसकी पासबुक वहाँ पे जाके सबमिट करनी है, और उसके बाद बैंक पूरा प्रोसेस करके रिजर्व बैंक से पैसे वापस लाके उस कस्टमर को या उस ग्राहक को वापस देगा। सारी जानकारी आप आज ये सारी जानकारी आज यहाँ पे सभी ग्रामवासियों को दी जाएगी।